बनाओ। घर भी माशाल्लाह बड़ा है, जगह भी है बहुत। ऊपर का पोर्शन तो सारा खाली पड़ा हुआ होता और काफ़ी सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे रखी हुई थी, तो अभी तो उसको खाली कर लिया। नीचे का जो लोग आते थे मोहल्ले के, काफ़ी सारे लोग आते रहते हैं, तो बस अभी तो हम लोग खुद जाके सेलेक्ट करके अच्छी तरह पसंद करके अच्छे क्वालिटी का हो, क्योंकि रोज़ रोज़ तो बंदा नहीं कर रही हो कि पहले से मुझे मालूम हो कि कौन सी जगह पर है। तो फिर मैं 1-2 महीने पहले उन्होंने पता किया। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, कुछ दिनों से कामों में कुछ ज़्यादा ही बिजी हो गई हूँ वो इसलिए क्योंकि ऊपर का जो घर है ना वो सारी की सफाई कर रही है और नीचे वाला घर जो है ना वो खाली कर रही है। वो क्यों कर रही है वो भी मैं आपको बताती हूँ। और मैं आपसे कह रही थी ना कि मैं सोच रही हूँ कि हम अपना बुटीक और पार्लर जो है ना वो कहाँ पे बनाएं। सोच रही थी कि बाहर बनाओ, मतलब कोई शॉप लेके उस पे बनाओ। फिर मैं और ये भी सोचती थी, कुछ लोग मुझे कहते थे कि नहीं घर पे बनाओ। घर भी माशाल्लाह बड़ा है, जगह भी है बहुत। ऊपर का पोर्शन तो सारा खाली पड़ा हुआ होता और क्योंकि बेडरूम तो हमारे है ऊपर भी नीचे भी, लेकिन ऊपर वाला जो है ना वो खाली पड़ा हुआ था, उसमें हम नहीं रहते थे, बस सामान वगैरह पड़ा हुआ था। तो फिर मैं ये सोच रही थी कि अगर बाहर हम ले लेते कोई शॉप तो उसका खर्चा मज़ीद बढ़ जाएगा। उसकी एक तो रेंट की लेनी होगी, रेंट भी होगा उसका, काफ़ी सारे खर्चे हो जाएंगे उसके। और घर का जो है ना इसका तो कोई रेंट वगैरह नहीं है। और काफ़ी सारे फ्रेंड्स ने मुझे मशवरा भी यही दिया है कि ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा। कुछ ने फ्रेंड्स ने मुझे ये भी कहा है कि पहले तुम घर में बना लो, जब हालात बेहतर हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे, पैसे आ जाएंगे तो बाहर बना लेना। और इस बात की मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है कि आप लोग मुझे मशवरे देते हैं ना, तो उससे ये होता है कि ना मुझे आइडियाज़ मिल जाती हैं जो मैं सोचती हूँ। मैं अगर वो बात खुद भी मैं सोच रही होती हूँ ना, लेकिन फिर भी मैं अपने ऊपर भरोसा नहीं कर सकती मैं कहती हूँ नहीं ये गलत हो जाए, लेकिन आप लोग मशवरा देते हैं तो फिर जब सबसे ज़्यादा बात मुझे ना अच्छी लग जाती है, मैं कहती हूँ कि हाँ वाकई इसमें मेरा फ़ायदा है। इंसान कोई भी इतना भी समझदार नहीं होता कि वो परफेक्ट हो हर मसले, हर बात में, हर चीज़ में। मतलब मैं जैसी मैं अपने आप को समझती तो हूँ कि हाँ मुझे अब समझ आ गई है दुनिया की हर चीज़ की, लेकिन इतनी भी समझदार नहीं हूँ। यहाँ पे तैयार करूँगी, नीचे से ना शिफ्ट करेंगे यहाँ पर ऊपर। और अभी मैंने सारे के सारे इसकी सफाई कर ली है। अभी अंधेरा है, बिजली नहीं, अंधेरा है। तो ये मैंने ना अभी इस वॉशरूम की भी सफाई करनी है। ये देखिए हमने कभी इस्तेमाल नहीं किया ना, तो अब मैंने ये सारी अलमारियों की सफाई की और कल मज़ीद इसकी सफाई करेंगे। बस सिर्फ अभी जो सामान था वो मैंने सारा निकाला है इससे, ये देखिए। तो सारा इतना सारा सामान इससे निकला है। ये देखिए मेरे कमरे की खिड़की, ये मैं कारपेट धो रही हूँ। कारपेट जो है ना ये नीचे बिछाएंगे। आज है इतवार का दिन और 9 नवंबर है। तो आज मैं ये कारपेट धो रही हूँ। बहुत भारी है, इसमें 2 घंटे लग गए हैं। इसको पिलाना इतना मुश्किल था, इसको पिलाया, राइल ने मेरी हेल्प की और मुनाहिल ने। इसको पिला के अब इसको मैं सर्फ डालकर मैंने ब्रश की मदद से इसको रगड़ा सही धोकर। तो मैंने कहा अच्छी तरह से रगड़ के धो लो, फिर नीचे बिछाएंगे इसको। हाँ जी, चाय बन गई? अरे अल्लाह, मेरे बच्चों ने मेरे लिए चाय बनाई। और ये देखिए इतना सारा सामान ये मैंने बाहर रखा हुआ है। ये सारे खिलौने हैं, बिल्कुल मनाहिल के छोटे छोटे खिलौने, और राइल के भी इसमें कुछ चीज़ें हैं। तो मैंने कहा ये किसी को दे देती हूँ, बिला वजह पड़े रहते हैं। बच्चे बड़े हो गए, इन चीज़ों से नहीं खेलते। स्लीपिंग बैग है ये भी खिलौने हैं। ये देखिए बेडशीट वगैरह, ये सारे बैग निकाले हैं, इनके लिए भी जगह बनाती हूँ। तो फिर जो है फिर इनको भी कर देती हूँ। ये सीमेंट ख़राब हो गया है, पत्थर बन गया है, इसको भी नीचे फेंकते हैं। और ये जो पर्दा है ये भी नीचे लगाएंगे। ये भी मेरा पुराना पर्दा पड़ा हुआ है। चाय बन गई है, मैं आती हूँ। मेरा बच्चे कहते हैं हमें भूख लगी हुई है, तो मैंने कहा तुम लोग ना ये सामान, राइल के पेचकस, प्लास, हथौड़ियाँ और सारी चीज़ें
तो बच्चे कह रहे थे हमें भूख लगी हुई है। मैंने कहा चलो ऐसा करो चाय बना लो। राइल ने चाय बनाई है माशाल्लाह, और ये मनाहिल ने सारा घर में छाया हुआ है। कह रही है मैंने मिट्टी में खेलना है। मैंने कहा चलो खेलो। तो बस अब हम ऊपर रहेंगे इंशाल्लाह। ऊपर शिफ्टिंग कर रहे हैं तो नीचे सारी सेटिंग बनाएंगे पार्लर और बुटीक की, और ऊपर हम रहेंगे। तो बस ये सारा काम जो है ना सुबह से मैं लगी हुई हूँ। सुबह 9 बजे से लेकर अभी 12 बज रहे हैं और मुसलसल में काम में लगी हुई। मैं इतनी थक गई हूँ कि मैं इस टाइम आपको क्या बताऊँ। बस अल्लाह ज़िंदगी दे मेरे बच्चों को। उन्होंने मेरे लिए चाय बनाई और हलवा पड़ा हुआ है फ्रिज में, वही चाय के साथ खा लेंगे। तो बाकी काम बाद में करेंगे। ये मैंने सामान निकाला हुआ है और इसको ना मैं आहिस्ता आहिस्ता इसको सेटिंग कर रही हूँ। अब सर्दियाँ स्टार्ट हो गई है तो कोट वगैरह जो है सर्दियों के कपड़े हैं वो सारे निकाल लिए। ये जो बैग बाहर पड़े हुए हैं इसमें भी चेक करूँगी, जो सर्दियों का कुछ सामान होगा तो निकाल लूँगी, ताकि एक ही दफ़ा इनको भी संभाल के रख लूँ और रोज़ रोज़ निकाल कर चेक ना करना पड़े कि इसमें चीज़ें ना हों। तो बस इसकी सारी की सारी सेटिंग कर लेंगे हम। और ये बैग और ये सामान जो है ना ये सारा कमरा जो अभी मैंने हाल ही किया, इसको मैंने स्टोर बनाया हुआ था ना, तो काफ़ी सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे रखी हुई थी। तो अभी तो उसको खाली कर लिया। नीचे का जो मेरा बेडरूम है उसको खाली करेंगे, उसमें हम बनाएंगे इंशाल्लाह ताला पार्लर। और फिर नीचे जो बेड वगैरह है सामान है तो उसको ऊपर इस कमरे में शिफ्ट करेंगे। हम ऊपर रहेंगे और नीचे का पूरा घर जो है ना, पोर्शन जो है ना वो पूरा का पूरा, तो उसको खाली करके उसमें बनाएंगे बुटीक और पार्लर। इसके अलावा हमारा उधर कोई रहन सहन कुछ भी नहीं होगा। ऊपर हमारा किचन नहीं है लेकिन हम गुजारा कर लेंगे। लेकिन नीचे जो है ना, नीचे फिर हम पार्लर बनाएंगे तो अच्छा सा बनाना चाहते हैं एक ही दफ़ा। अच्छा, मैंने आप लोगों से ये कहा है कि आपने देखा होगा जैसे कि पिंडी या इस्लामाबाद में अगर कोई रहता है ना तो प्लीज़ मुझसे रब्ता करें। वो मैंने इसलिए कहा क्योंकि मैं इतनी दिनों से मैं सर्च भी कर रही हूँ, मैं लोगों से भी पूछ रही हूँ, मैं सबसे पूछ रही हूँ, लेकिन मुझे कोई अच्छी जगह नहीं मिल रही जहाँ पे पार्लर के लिए फर्नीचर हम ख़रीदें। तो ये होता है कि मतलब एक चेयर तो हम लेके आए थे कुछ अर्सा पहले, क्योंकि लैला की छुट्टी होती थी ना, एक दिन छुट्टी होती थी, लेकिन उस दिन भी काफ़ी सारे लोग आते थे, मोहल्ले के काफ़ी सारे लोग आते रहते हैं। तो बस अभी तो अपना पार्लर बना रहे हैं तो उसमें ज़्यादा सामान की ज़रूरत है ना। तो जहाँ से वो चेयर हमने ली थी तो वहाँ का फर्नीचर हमें पसंद नहीं आया था, मतलब लो क्वालिटी का था बहुत। तो पिंडी में हमने सुना तो है कि लोग लेके आते हैं, लेकिन कोई बताता नहीं है कि कहाँ से है। पता नहीं कैसे लोग हैं, इतनी बदनीयत लोग होते हैं पता भी होता है लेकिन अगले बंदे को नहीं बताते कि मतलब हम जो है ना कौन सी जगह से ये लेके आए थे। तो बस इसलिए मैं सोच रही थी कि अगर आप लोगों को इस बारे में कुछ मालूम है तो प्लीज़ आप मुझसे रब्ता करें और मुझे बताएं कि पिंडी में फिर मैं ख़ुद जाके वहाँ से हम लोग ख़ुद जाके सेलेक्ट करके अच्छी तरह पसंद करके अच्छी क्वालिटी का हो, क्योंकि रोज़ रोज़ तो बंदा नहीं ले सकता, होती भी इतनी महंगी है ये चीज़ें, और रोज़ रोज़ तो बंदा नहीं ले सकता। ऑनलाइन तो बिल्कुल भी नहीं मंगवा सकती, बिल्कुल भी, क्योंकि ऑनलाइन चीज़ मंगवाओ और वो अगर सही ना निकली तो मतलब महंगी होती है चीज़ें, हज़ारों की बात भी नहीं है, लाखों की बात है। तो फिर अगर वो सही ना निकले तो फिर उसका बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा ना। तो रोज़ रोज़ ये चीज़ें बंदा ले नहीं सकता। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ मुझे अच्छी सी जगह मिल जाए ना, क्योंकि पिंडी में मैं इतनी ज़्यादा जगहों का मालूम नहीं है मुझे, और मुझे नहीं पता कि कौन सी जगह से पार्लर का फर्नीचर मिलता है अच्छी क्वालिटी का। तो इसीलिए मैं कह रही थी कि अगर पिंडी या इस्लामाबाद में ना कोई मेरे फ्रेंड्स मेरी वीडियो देख रहे हैं तो वो मुझे प्लीज़ इस बारे में बताएं अगर आप लोग को कुछ मालूम हो, और अगर नहीं मालूम तो प्लीज़ आप मालूमात करके मुझे बताएं कि पिंडी में कौन से इलाके में कौन से साइड पे ये दुकानें हैं जहाँ से फर्नीचर ये पार्लर की चीज़ें मिल जाएगी, तो वहाँ से हम ले लेंगे। और ये भी आपका मुझ पर एहसान होगा बहुत बड़ा, क्योंकि मैं नहीं जानती, जिस चीज़ के बारे में इंसान नहीं जानता ना। अब पिंडी इतना मतलब इतने बड़े बड़े बाज़ार, वहाँ हम सुबह से जाए भी और पूरा दिन फिरने के बाद भी हमें ना पता चले तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। और बच्चों के साथ वैसे भी मेरा जाना इतना मुश्किल होता है ना, घर से निकलना, काम भी काफ़ी सारे मेरे होते हैं, तो एक तो टाइम भी नहीं होता और दूसरा बच्चों के साथ कहीं जाना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल होता है। तो बस मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि पहले से मुझे मालूम हो कि कौन सी जगह पर है, तो फिर मैं जाकर वहाँ से ले लूँगी सामान, तो वो बाद में भिजवा देंगे और मैं आ जाऊँगी।
तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। अच्छा, ये बैग मैं सारे के सारे चेक कर रही थी क्योंकि इसमें कोई सामान रह ना जाए, फिर इनको भी मैं कहीं ऊपर स्टोर में कहीं पे रख दूँगी, क्योंकि कमरा जो है उस पर तो हमने कब्ज़ा कर लिया। पहले ये नीचे पड़े हुए थे कमरे में, कमरा खाली पड़ा हुआ था ना, तो ये नीचे पड़े हुए थे। लेकिन अब जब हम ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे तो फिर इसकी जगह ख़त्म हो जाएगी, इसकी कोई जगह नहीं होगी, तो ऊपर कहीं स्टोर में इसको रख देंगे। लेकिन चेक कर रही हूँ कि इसमें कोई ये ना हो कि सर्दियों के कपड़े कोट वगैरह हो। और ये मेरी जानिमाज़ जब मैं उम्रे पे गई थी ना, तो ये मैं जानिमाज़ काफ़ी सारे लेके आई थी, उसमें से ये कुछ बच गए हैं, तो ये अभी भी पड़े हुए हैं, नए बिल्कुल पड़े हुए हैं। तो काफ़ी सारे जब लोग कोई आते थे तो मैं देती थी जानिमाज़ और तस्बीह वगैरह ये सारे, लेकिन बस ये कुछ बच गए थे, तो ये अभी पड़े हुए कि चले फिर कभी ज़रूरत पड़ जाएगी तो फिर दे देंगे किसी को, कोई नमाज़ पढ़ेगा इसके ऊपर तो सवाब का काम है। तो और इसमें पैसे मुझे मिल गए हैं बच्चों ने पैसे रखे हुए थे, कहीं जाते हैं तो बच्चे पैसे रख लेते हैं और फिर बाद में मैं भी भूल जाती हूँ, तो मैंने कहा चले मैं काम कर रही हूँ, मुझे मेरी मजदूरी मिल गई है, मुझे 70 रुपये मिल गए हैं यहाँ से। तो इसको भी चेक करते हैं। इतनी मैं यहाँ पे तक गई थी ना, अब ये तीसरा चौथा दिन है कि सामान इस तरह बिखरा पड़ा हुआ है। और अब जब फर्नीचर हमारा आएगा पार्लर का, और पार्लर का हम स्टार्ट करेंगे, उसके बाद ये सारी सेटिंग हो जाएगी। इस बैग में मैंने रखा हुआ है बेडशीट, कुछ अर्सा गुजर जाता है फिर मैं भूल जाती हूँ कि इसमें क्या पड़ा हुआ है, फिर मैं इसको खोल के चेक करती हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे बैग हैं ना, तो काफ़ी सारे इसमें खाली भी पड़े हुए हैं, ऊपर भी कुछ पड़े हुए हैं, वो भी खाली पड़े हुए हैं। बाहर कभी कहीं जाना होता है तो बस नए बैग जब चले जाते हैं बाहर, तो वहाँ पर ना हम सामान ख़रीद कर तो बैग की ज़रूरत पड़ जाती है, फिर नए बैग हम ख़रीद लेते हैं, फिर जब घर आ जाते हैं फिर नेक्स्ट टाइम फिर से जब जाना होता है तो एक बैग ले जाते हैं और वहाँ से फिर 2-3 ले आते हैं। तो इसी तरह बैग इतने सारे जमा हुए खाली पड़े हुए, तो मैंने सोचा चले इसमें बेडशीट रख लेते हैं। यहाँ पे मैंने बनाई है माइक्रो वेलवेट की वीडियो। तो माइक्रो वेलवेट जो है ना, ये अब इसको ऐसे नहीं छोड़ सकती क्योंकि इसमें चुनटे ना आ जाए, चुनट ना आ जाए, कपड़ा ख़राब ना हो जाए। खैर होता तो नहीं है, लेकिन फिर भी टाइम पे चीज़ संभाल ले तो ज़्यादा अच्छा है। नए कपड़े हैं बाहर पड़े पड़े ख़राब हो जाएंगे, तो मैंने सोचा चले ये भी साथ साथ में मैं संभाल लेती हूँ और साथ में अपने फ्रेंड्स के लिए थोड़ी सी वीडियो भी बना लेती हूँ। तो इस दफ़ा भी मैं लेके आई हूँ ये माइक्रो वेलवेट, जो हर तरफ लोगों ने तो कीमतें बढ़ा ली है, लेकिन मेरे पास अभी भी वही पुरानी कीमत है 2600 रुपये। अगर आप लोगों को भी चाहिए माइक्रो वेलवेट तो आप भी मंगवा सकते हैं। हमारे यहाँ पर तो ये सूट जो है ना 5,500 का पिछली बार मैंने लिया था, लेकिन अब तो 6,000 का होगा, मेरे ख्याल से 6,000 का होगा, क्योंकि अभी सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं। तो मेरी भाभिया बता रही थी कि ये सूट महंगे हो गए हैं, मतलब जो कुछ 1-2 महीने पहले उन्होंने पता किया था तो वो रेट थोड़े कम थे और अब ज़्यादा हो गए हैं। तो अब तकरीबन, और मेरे शहर में भी ये 6,000 का हो गया होगा अभी, लेकिन मेरे पास अभी भी 2600 का है अभी फ़िलहाल। तो मैं इतनी कहीं दे रही हूँ, आगे अपना बुटीक बना रही हूँ और साथ में फिर इसकी सर्दियाँ भी मज़ीद बढ़ जाएंगी, जब हम मंगवाएंगे तो इसकी कीमतें बढ़ जाएंगी, तो फिर इसकी कीमतें मजबूरी होगी फिर बढ़ाने की। तो अगर आप मंगवाना चाहते हैं तो आप अभी जो है 2600 रुपये का आपको मिल सकता है। जब बुटीक बनाऊंगी ना इंशाल्लाह ताला, फिर इस कीमत पर जब वहाँ पे भी नहीं दूंगी, आसपास के लोग आएंगे, क्योंकि लोग मेरी वीडियोस भी देखते हैं ना, तो फिर मैं यहाँ पर तो मैं इस तरह नहीं दे सकूँगी, फिर रेट तो बढ़ाने ही पड़ेंगे। तो फिर मैं वीडियो भी रेट इसके बढ़ जाएंगे इंशाल्लाह। तो आज की वीडियो बस बनी थी, काफ़ी सारी बन गई थी, बस एडिटिंग के लिए टाइम नहीं होता, अपलोड करने के लिए टाइम नहीं होता, लेकिन मैंने सोचा कि चले थोड़ी सी अपलोड कर लेती हूँ। अक्सर काम काज करती हूँ, मोबाइल भी साथ में लगा लेती हूँ कि चले थोड़ी सी वीडियो बन जाए, लेकिन उसके लिए भी फिर टाइम नहीं होता कि इसकी एडिटिंग करके तो मैं अपलोड कर लूँ। तो चले जी, दुआओं में याद रखिएगा, और अगर आपको कुछ मालूम हो फर्नीचर के बारे में पार्लर का तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो के बारे में क्या कहेंगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमेशा ही आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है, बिज़ी रहती हूँ लेकिन फिर भी साथ साथ चेक करती रहती हूँ, जब कमेंट आते हैं तो पढ़ती हूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।